हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी एनएमसी ने एक नया नोटिस रिलीज़ किया है, ठीक है, जो कि हर साल होता है, जिसका पर्पस ये होता है कि कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ़ सीट्स जो कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एनएमसी ने अभी फर्स्ट राउंड का एक नोटिस रिलीज़ किया था, बहुत ही बड़ा सा पीडीएफ था, जिसमें हमारे काम के लिए, एमपी स्टेट के काउंसलिंग के काम के लिए कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें ये जो हमको 300 का मार्क दिख रहा है इज़ ऑलमोस्ट 200 एंड 100, ठीक है। अब हम समझते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले हुआ क्या था लास्ट ईयर, जब एनएमसी का बार बार चेकिंग होता रहता है, तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो इंदौर में है उसमें कुछ फ्रॉड पकड़ा गया था। तो इसीलिए एनएमसी ने इस पर्टिकुलर साल में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अभी जैसे ही एमपी का सीट मैट्रिक्स आएगा, वहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज जैसे ही एनएमसी को कोई कॉलेज फ्रॉड पता चलता है, वो कॉलेज को आउट ऑफ काउंसलिंग कर दिया जाता है। तो कम से कम फर्स्ट राउंड के लिए तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, यूजुअली क्या होता था, एलएनसीटी इंदौर का जो कॉलेज है उसमें 150 सीट्स होती थी हर साल, ठीक है, ऑलमोस्ट कितनी 150 सीट्स होती थी। बट इस साल एनएमसी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ़ सीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में वो 100 है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा इम्पॉर्टेंट नोटिस हो गया। तो हमने अगर ये देखो, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के आसपास ऑलमोस्ट कितना रहता था, 150 के आसपास सीट रहता था इसमें, तो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। और एलएनसीटी का भी जो सीट है वो 150 से 100 पे आ गया। तो ऑलमोस्ट हमको इस बार जो हमारे दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 200 सीट्स का डिफरेंस नज़र आएगा। टोटल 200 सीट्स का डिफरेंस मतलब डिक्रीज़ होगा, ठीक है। ये हमारे पास है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो एनीवन जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनके लिए तो ये कहीं ना कहीं इट्स अ बैड न्यूज़, ठीक है। और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ हम वैसे भी जानते हैं कि काफ़ी नीचे जाता था, काफ़ी ज़्यादा नीचे जाता था। और दूसरा, हमारे पास जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे थे, बॉर्डर लाइन पे थे, जिनको लग रहा था कि काजल दी आई एम एट दी बॉर्डर लाइन, कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, उनके लिए गुड न्यूज़ क्या है कि हमारी कुछ सीट्स बढ़ाई भी गई है, कुछ सीट्स हमारी बढ़ाई भी गई हैं। बट ये सीट्स जो बढ़ी है ये हमारी अभी के लिए बढ़ी हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। बीएमसी सागर में 50 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है, और जो सीआईएमएस है छिंदवाड़ा का, उसमें ऑलमोस्ट 50 सीट, मतलब ऑलमोस्ट क्या, दोनों में 50-50 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो टोटल हमारे पास 100 सीट्स किसकी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इंक्रीज़ हुई है। अब अभी ये जो डिटेल है ये हमारे पास जैसे ही एमपी का सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें ये जो सीट्स हैं, अगर वो एलएनसीटी और इंदौर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर वाला है तो उससे हटा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, और जो बीएमसी सागर है और सीआईएमएस छिंदवाड़ा है उसमें 50-50 सीट्स ऐड हो जाएंगे। तो टू एवरीवन जिनको टारगेट था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनका टारगेट था कि काजल दी आई वांट टू गेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्योंकि मेरा रैंक इतना है और आई एम एक्सपेक्टिंग इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे इंडेक्स या एलएनसीटी इंदौर मिल जाए, तो उसके चांसेस अब थोड़े से कम हो गए, ठीक है। यही बताना था शॉर्ट नोटिस पे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।